हेलो एवरीवन, दिस इज फाखन नजामी। गाइस, आज हम लोग समझेंगे कि बाजार के अंदर ज्यादातर ट्रेडर लॉस में क्यों रहता है। गाइस देखिए, लॉस में रहने के कुछ कारण है। उनमें से एक कारण ये भी है कि बाजार के अंदर ओवर ट्रेडिंग करना। देखिए, बाजार के अंदर ओवर ट्रेडिंग करना एक कॉमन गलती है गाइस, हर आदमी करता है, हर ट्रेडर इस तरह ओवर ट्रेड लगाता है। लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसी चीज को हम लोग इस वीडियो के अंदर समझेंगे गाइस। तो वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए गाइस, अगर आपको ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल करना है तो ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको आपके पास रूल्स होना चाहिए। आपको प्लान बनाना पड़ेगा ट्रेडिंग का, कि मैं पूरे दिन के अंदर कितना ट्रेड लगाऊंगा और कितना मेरा एसएल रहेगा और कितना मेरा टारगेट रहेगा। इन सारी चीजों को आपको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा। प्री प्लान के साथ आपको इस बाजार के अंदर आना है, तब जाकर के आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो इस 1 लाख के कैपिटल का कितना परसेंटेज आप बाजार के अंदर लूज करने के लिए तैयार है, उसी हिसाब से आपको पोजीशन को बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो उस 1 लाख के कैपिटल का अगर आपके पास 1000 का रिस्क लेने का क्षमता है कि भाई हम 1000 का लॉस लेकर के इस बाजार के अंदर से हम एग्जिट कर जाएंगे, तो उसके लिए गाइस देखिए, आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपके पास मान लीजिए 2 ट्रेड लेंगे पूरे दिन के अंदर। आपको देखिए, आपको पहले बता दिया कि भाई आपके पास प्री प्लान होना चाहिए चीजें। आपके पास 1 लाख है, तो उसमें से आपको 500 एक ट्रेड के अंदर लूज करने के लिए आपको रेडी रहना है और 500 दूसरे ट्रेड के अंदर लूज करने के लिए आपको रेडी रहना है। यानी 500 करके आप 2 ट्रेड बाजार के अंदर लगाएंगे। अगर देखिए गाइस, एक ट्रेड के अंदर आपको 500 का लॉस हो गया, तो आपको दूसरा ट्रेड भी लेना है। अगर उसमें भी 500 का लॉस हो गया, तो 1000 का लॉस हो गया। तो 1000 का लॉस होने के बाद आपको क्लोज कर देना है, टर्मिनल क्लोज करके फिर आपको छोड़ देना है, अभी बाजार से उस दिन निकल जाना है। ठीक है, बाजार के अंदर बैठे नहीं रहना है। बाजार के अंदर बैठे रहिएगा तो फिर आपको मार्केट बुलाएगा, फिर मार्केट बुला करके आपको फंसाएगा। फंसाने के बाद फिर आपसे लूज करा करके आपको मार्केट से भगाएगा। तो इस वजह से आपके पास प्री प्लान होना चाहिए। कितना लूज करेंगे, देखिए लूज कितना करेंगे वो अहम है, प्रॉफिट कितना कमाइएगा गाइस वो अहम नहीं है। आप मार्केट के अंदर पैसा बचा कितना रहे हैं वो चीजें अहम है। तो पैसा बचाना आपके लिए बहुत जरूरी है बाजार के अंदर। देखिए, पैसा बचेगा तभी तो पैसा बनेगा, पैसा बचेगा ही नहीं तो पैसा बनेगा कहां से गाइस। तो इस वजह से पैसा को बचाना जरूरी है। कल मान लीजिए हम 10,000 रुपए कमाए हैं, तो आज उस 10,000 का 25% ही दांव पे लगाना है। कितना? 25%। अरे भाई, 25% में से 10,000 में से अगर 25% आपका चले जाएगा तो कितना जाएगा? अरे भाई, 25% ही तो जाएगा ना। आपके पास 75% पहले से बचा हुआ है। अगर आज नहीं गया वो, उसके बदले में अगर कमा लिए, तो फिर देखिए अगला कल फिर आपको बढ़ा देना है क्वांटिटी। जितना कमाए हैं आज, उसका फिर आपको 25% रिस्क लेके काम करना है। देखिए, यही एक तरीका है, यही एक तरतीब है गाइस काम करने का, सक्सेसफुल होने का इस बाजार के अंदर। आप ऐसे ही आएंगे और रेंडमली ट्रेड लगाएंगे तो फिर ओवर ट्रेड क्या, वहां ओवर ट्रेड हो जाएगा। तो इस वजह से आपको प्री प्लान, आपका ट्रेडिंग का आपके पास प्री प्लान होना चाहिए। कब ट्रेड लगाना है, क्या सेटअप के बेसिस पे हमको ट्रेड लगाना है, और कितना टारगेट रखना है मेरे को, कितना एसएल रखना है, वो सारी चीजें आपके पास प्री प्लान होना चाहिए। तभी जाकर के आप इस बाजार के अंदर सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं गाइस। अदरवाइज देखिए, इस बाजार के अंदर सक्सेस होना इतना आसान नहीं है। ठीक है, बस एक माइंड का खेल है गाइस। अगर आपका माइंड अगर कंट्रोल है, आप अगर पेशेंस रखते हैं अपने आप के ऊपर, तो इस बाजार से पैसा बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है गाइस। ठीक है, तो इसी दिमाग का खेल है। जनरली लोगों की सोच क्या होती है कि शेयर बाजार के अंदर हम आएंगे और आने के बाद उसके दूसरे दिन तीसरे दिन करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब ऐसी सोच लेकर के आए हैं तो आपसे निवेदन है कि आप इस बाजार से चले जाइए, आप कोई धंधा लगा लीजिए, कोई बिजनेस लगा लीजिए। यहाँ भाई प्रोसेस है, ट्रेडिंग प्रोसेस है, एक प्रोसेस के थ्रू आपको जाना पड़ेगा।
ठीक है, ऐसे ही यहाँ गेमलिंग करके पैसा नहीं आता है। जिस तरह आप दुकान के अंदर सामान लेकर के आते हैं, सामान बिकती बेचते हैं, फिर जाकर के आप पैसा आता है, वैसे ही इस बाजार के अंदर भी है। यहाँ पर भी आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेडिंग एक प्रोसेस है, आप इसको हल्का में मत लीजिए। ऐसा मत समझिए कि भाई जिस तरह हम दुकान में सामान लेकर के 2 रुपए में आते हैं, 4 रुपए में बेचते हैं, ऐसा नहीं है ये। यहाँ बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है, बहुत एनालाइज करना पड़ता है बाजार को, ग्लोबल मार्केट को ट्रैक करना पड़ता है, इन सारी चीजों को देख करके फिर काम करना पड़ता है गाइस, ठीक है। तो देखिए मार्केट कोई फ्यूचर कोई देख करके आया नहीं है कि कल क्या होगा। बस आपके पास आरआर रेशो और रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर भाई जाएगा तो मेरा कितना जाएगा, 25% जाएगा, आएगा तो मेरे पास उसका डबल आएगा, ट्रिपल आएगा। तो बस देखिए इसको आप लेकर के चलिए, इसको आप लेकर के चलिएगा गाइस, तो आपको नुकसान ना के बराबर होगा। ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहिएगा गाइस, ठीक है। ये रूल है कुछ, इस रूल्स को आप फॉलो कीजिए। आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको इस बाजार से सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए आज के वीडियो में इतना ही गाइस। देखिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।